चलिए बात करते हैं तीन बड़ी पीएसयू कंपनी की, यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर। इन तीनों कंपनीज को लेकर क्या बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और इन खबरों का क्या बड़ा इम्पैक्ट हमें आगे देखने को मिलेगा इन कंपनीज में, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़रूरी भी हो जाती है अगर आप मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम गार्डन रिच शिप बिल्डर की बात करते हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर के अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, इस क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो आप इधर देख सकते हैं। और पिछले साल ये सिर्फ 87 करोड़ का ही था, यानी कि 37% का जंप कंपनी ने किया। और अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे तो 1310 करोड़ आपको नजर आएगा, जो कि पिछले साल 1010 करोड़ ही था। लगभग 29% रेवेन्यू भी कंपनी ने इंक्रीज किया। तो इससे एक बात समझ में आती है कि कंपनी ग्रेजुअली अच्छा कर रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अब जो अपडेट, जो खबर मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जैसा आप लोग जानते हैं कि गार्डन रिच शिप बिल्डर, जिसको GRSE भी बोलते हैं, उसने 31 जुलाई 2025 को इंडियन नेवी को एक नया वॉरशिप दिया था, जिसका नाम INS हिमगिरी करके कुछ था। और ये बात मोस्टली हर इन्वेस्टर जानता है, क्योंकि ये जो शिप प्रोजेक्ट था 17A का हिस्सा ही है, जिसके अंदर मॉडर्न सैटल्स लगे हुए हैं, यानी रडार से जल्दी से डिटेक्ट नहीं होते। वहीं इसके अंदर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स भी लगी हुई होती हैं। ये एक बहुत मॉडर्न हाईटेक इंडियन बिल्ड नेवी वॉरशिप था, जो कि गार्डन रिच शिप बिल्डर ने इंडियन नेवी को दिया है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही आ जाता है कि भाई इससे इन्वेस्टर्स का क्या लेना देना। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत की इंडियन नेवी है, वो हिमगिरी की डिलीवरी टाइम पर देखकर काफ़ी खुश नजर आ रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फ्यूचर में और बड़े ऑर्डर गार्डन रिच शिप बिल्डर को दे सकती है। और डिफेंस शिप बिल्डिंग के अंदर एक शिप की कीमत कई हजारों करोड़ होती है, तो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट से कंपनी की लॉन्ग टर्म रेवेन्यू सिक्योर हो जाता है। और इंडियन नेवी के लिए इस तरह का कोई हाई टेक फ्राइगेट डिलीवरी करना एक बिग क्रेडिबिलिटी कंपनी को देता है, और इससे डिफेंस सेक्टर में इस कंपनी का जो ट्रस्ट है और बिल्ड हो रहा है, जो फ्यूचर में कंपनी को नए टेंडर जिताने में हेल्प करेगा। और अगर इंडिया अपने लिए इस तरह के मॉडर्न शिप बना सकता है, तो वो फ्रेंडली कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करेगा। इससे गार्डन रिच शिप बिल्डर का एक्सपोर्ट भी आगे हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं, हमें एक डेट और याद रखनी है, वो डेट है 26 अगस्त की। अब 26 अगस्त को क्या होने वाला है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। 26 अगस्त को इंडियन नेवी की एक बड़ी सेरेमनी होने वाली है, जिसमें एक साथ दो नए वॉरशिप हमें देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो पहला वॉरशिप बताया जा रहा है वो INS हिमगिरी है, जिसके बारे में अभी हमने बात की है, जिसको गार्डन रिच शिप बिल्डर ने बनाया प्रोजेक्ट 70A के तहत। और जो दूसरा है वो भी INS उदयगिरी है। और आपको बताना चाहूंगा, ये जो INS उदयगिरी है, ये मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर ने बनाया है, ये भी प्रोजेक्ट 17 का ही हिस्सा है। तो ये दोनों वॉरशिप हमें 26 अगस्त को ऑफिशियली वर्क में होते हुए नजर आएंगे, जिससे नेवी का जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो एक साथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह से एक ही दिन पर दो अलग अलग PSU शिप बिल्डर्स का काम शोकेस होने लगेगा। और ये गार्डन रिच शिप बिल्डर और मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर, जो कि मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ी अचीवमेंट दिखाई पड़ती है। इतना ही नहीं, अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जो तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख देगा। क्योंकि गार्डन रिच शिप बिल्डर अब एक और नई नेवी शिप बनाने जा रहा है, जिसका नाम INS अजय रहने वाला है। और इस शिप के लिए जो स्टील है वो SAIL बोकराव स्टील प्लांट से सप्लाई की जाएगी। और इस स्टील की जो स्पेशल खासियत है, ये DMR 249A की है। ये एक हाई स्ट्रेंथ वाली स्टील होती है, और इस तरह की स्टील पे किसी भी तरह का कोई कोरिजन नहीं लगता, और डिफेंस शिप के लिए काफ़ी बेस्ट स्टील ये मानी जाती है। इसी स्टील का यूज़ करके गार्डन रिच शिप बिल्डर एक नेवी शिप बनाने जा रहा है, जिसका नाम INS अजय रखेगा। उनका मानना है कि इस टाइप की जो स्टील हैं, ये शिप को और मजबूत बनाएंगी, वेव इम्पैक्ट और एक्सप्लोजन को बेटर हैंडल करेंगी, और इससे आगे चल के जो सैटल फीचर्स हैं ये भी इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। और इन्हीं कुछ रीज़न और बड़ी अपडेट्स की वजह से गार्डन रिच शिप बिल्डर, आप देख सकते हैं आज के दिन 5.80% की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि अच्छा खासा इन्वेस्टरों की नज़रों में है। बात करें अगली कंपनी यानी कि कोचिंग शिपयार्ड की, तो कोचिंग शिपयार्ड को लेकर भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कल ही आ गए थे और हमने डिस्कस भी किए। यहाँ पर आप देखिए, कोचिंग शिपयार्ड में आपको बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। रेवेन्यू लगभग 977 करोड़ है, और जो पिछले साल का रेवेन्यू था वो आप देख सकते हैं 710 करोड़ ही है। लगभग 38% के आसपास की ग्रोथ रेवेन्यू में हुई है ईयर ऑन ईयर वाइज के हिसाब से देखें तो, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज पे देखेंगे तो आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है यानी कोचिंग शिपयार्ड, इसका जो रियल बिजनेस मॉडल था वहाँ से अब इतना इनकम नहीं हो रहा जितना कंपनी का इनकम शिप रिपेयरिंग से हो रहा है।
शिप रिपेयरिंग का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो 157% बढ़ा है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आपको मैं वो डेटा दिखा दिया हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोचिंग शिपयार्ड में शिप रिपेयरिंग काफ़ी ज़्यादा बूम कर रही है, इससे कंपनी के मार्जिन और भी ज़्यादा अपलिफ्ट हो रहे हैं। और अगर अपडेट और खबर की बात करें तो जो कोचिंग शिपयार्ड है ये साउथ कोरिया की एक बड़ी कंपनी यानी एक शिप बिल्डिंग कंपनी जिसका नाम एचडी कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियर है, उसके साथ एमओयू साइन करने जा रही है। और इस एमओयू से साफ नज़र आता है कि जो कोचिंग शिपयार्ड है अब ये ग्लोबल लेवल पे शिप बिल्डिंग प्रोजेक्ट में मिलकर काम करना चाहती है, जिसमें ये कंपनी टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहती है, जॉइंट डिज़ाइन करना चाहती है या ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए एज अ पार्टनरशिप भी रोल प्ले करना चाहती है। इतना ही नहीं, कोचिंग शिपयार्ड को अब अलग अलग कंपनी से थग बोट बनाने के भी ऑर्डर मिल रहे हैं। जो ये थग बोट होती हैं ये छोटी शिप होते हैं जो कभी कभार मुसीबत में बड़े शिप को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वहीं जो कोचिंग शिपयार्ड है इसकी सब्सिडरी ने अभी लग्जरी रिवर क्रूसियस शिप बनाने का भी ऑर्डर सिक्योर किया है, जो कि इनलैंड वाटरवे टूरिज्म में यूज़ होने वाले हैं। मतलब कि ओवरऑल कह सकते हैं कि जो कोचिंग शिपयार्ड है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में माइलस्टोन अचीव कर रहा है, जैसे नई शिप लॉन्च करना, डिलीवरी करना, ट्रायल और कंपाइलेशन में कंपनी आगे बढ़ रही है। और ये जो न्यूज़ और अपडेट है ये सिग्नल देती हैं जो कोचिंग शिपयार्ड है अपना काम डिफेंस और कॉमर्शियल दोनों सेगमेंट में एक्सपेंड कर रहा है। और इंटरनेशनल पार्टनरशिप से फ्यूचर ग्रोथ की जो ग्राउंड वर्क है वो भी हमें बनती हुई नज़र आ रही है। नाउ गाइज, अब हम बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर की और इसके बाद हम कंक्लूजन पे आने वाले हैं। तो अगर हम मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर की बात करें तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा था, क्योंकि नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 452 करोड़ नज़र आएगा और पिछले साल ये नेट प्रॉफिट 696 करोड़ था। तो प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर दर से गिरे हैं, वो भी 35% के आसपास, जिसकी वजह से मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट लूज होता हुआ नजर आया। बट कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर की जो और कंपनीज हैं, चाहे वो गार्डन शिप बिल्डर हो या फिर कोचिंग शिपयार्ड हो, उनमें अच्छी तेजी आई, ओवरऑल सेक्टर के सेंटीमेंट सुधरे, तो गार्डन शिप बिल्डर फिर से हमें मूव होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इन तीनों कंपनीज के पास लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, क्योंकि इंडिया लगभग 2.4 ट्रिलियन नेवल एक्सपेंशन का प्लान बना रहा है, जिसमें 17 वॉरशिप होंगी, 9 सबमरीन होंगी। और इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर, कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर को मिल सकता है। तो अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो एक बात समझ में आ रही है, जो गार्डन शिप बिल्डर है इसके अंदर हमें एक रिबोस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर फ्लैगशिप की बात करें तो फ्राइगेट डिलीवरी इसका एक फ्लैगशिप है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की विजिबिलिटी देखने को मिल रही है, एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें कोचिंग शिपयार्ड की तो कोचिंग शिपयार्ड अपने शिप रिपेयरिंग ग्रोथ में अच्छा कर रही है, जो हमें Q1 में देखने को भी मिला। बट कंपनी में रिकवरी जब होगी जब अभी के टाइम पे कंपनी के हाथ में कोई बड़ा ऑर्डर लगे, नहीं तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल रहने वाली है और काफ़ी उतार चढ़ाव हमें अब कोचिंग शिपयार्ड में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर की। शॉर्ट में अर्निंग काफ़ी वीक रही, हमने देखा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली। बट स्ट्रेटेजिकली नेवल एक्सपेंशन प्लान अभी ऑफर में है। अब देखते हैं कि मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर कितनी बड़ी बाजी मारता है। बाकी आप क्या सोचते हैं तीनों कंपनीज के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल अभी इन तीनों कंपनीज में देखा जाए तो गार्डन शिप बिल्डर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, और ये जब से ही चर्चा में है जब से कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं। नाउ अब कोचिंग शिपयार्ड की बारी है, वो कितना अपना ग्रोथ दिखाती है कितना नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो खबरें होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनकी अपडेट मैं आपको इसी तरह से देता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।